हम लोग बात कर रहे हैं यहां पर आज एक्सरसाइज 7.6 क्लास 11th केमिस्ट्री यानी कि इक्विलिब्रियम चैप्टर का क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, तो क्वेश्चन यहां पर हमारे पास एक रिएक्शन दिया गया और स्पष्ट कह दिया गया है कि ये रिएक्शन दोनों ही साइड से एलिमेंट्री बायोमोलिकुलर रिएक्शन है, मतलब सिंपल रिएक्शन है दोनों ही साइड से। अगर इस साइड से फॉरवर्ड को देखें तो यहां भी दो ही रिएक्टेंट पार्टिसिपेट कर रहा है इस रिएक्शन में, और बैकवर्ड देखें तो यहां भी दो ही रिएक्टेंट पार्टिसिपेट कर रहा है हमारे इस रिएक्शन में, और ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है। जब ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम में गया तो Kc यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का मान जो है वो दिया गया है 6.3 इंटू 10⁻14 एट 1000 केल्विन। ठीक है, तो कह रहा है कि बताओ यहां पर कि रिवर्स अगर रिएक्शन को देखें, अगर हम रिवर्स से देखें तब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का मान क्या होगा, यानी कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिवर्स इक्विलिब्रियम की अगर बात करें यानी K' इसको हम लोग बोले हैं, इसका मान क्या होगा। तो प्यारे बच्चों सबसे सिंपल सी बात आपको हम बतला दें, वैसे तो जान लो यहां पर Kc जो होता है, अगर तुम ऐसे रिएक्शन को देख रहे हो तो Kc क्या होगा, अगर हमारा ये R साइड मान लेते हैं, ये हमारा P साइड मान लेते हैं, ये मत समझना ये रिएक्टेंट है ये प्रोडक्ट है, हम डायरेक्ट ही बात करते हैं, एक सिंबल दिए है R है वो P है। तो Kc अगर इधर से देखें तो कंसेंट्रेशन ऑफ P अपॉन कंसेंट्रेशन ऑफ यहां पर R हो जाएगा। वही रिवर्स से अगर हम लोग देखें, अगर हम लोग इस रिएक्शन को रिवर्स कर दे, लेफ्ट में ये चले आए राइट में ये चले आए, तब हमारा जो रिवर्स इक्विलिब्रियम होगा वो क्या होगा, कंसेंट्रेशन ऑफ R बाय कंसेंट्रेशन ऑफ P। दोनों ही साइड में दोनों ही तरह से क्या होता है, राइट बटे लेफ्ट होता है, राइट साइड बाय लेफ्ट साइड, जब आप लोग लॉ ऑफ मास एक्शन लगाते हो तो इन दोनों में रिलेशन देखें अगर हम लोग तो देख रहे हैं स्पष्ट कि K' जो है वो रेसिप्रोकल है किसका, Kc का, उल्टा है, यानी कि लिख सकते हैं 1/Kc इसको। लेकिन कब, जब दोनों का पावर टर्म बिल्कुल सेम हो तब ऐसा होगा, यानी कि जितना पावर टर्म इस साइड से भी हो उतना ही पावर टर्म अगर उस साइड से भी हो तब ये हो सकता है। ऐसा नहीं कि इधर से हो जाए ये बायोमोलिकुलर रिएक्शन, उधर से ये यूनिमोलिकुलर रिएक्शन हो जाए या कुछ और हो जाए, जैसे कि इधर से बात कर ले तो हमारे पास एक सॉलिड फेज आ जाए तब दिक्कत वाली बात आ जाएगी यहाँ पर तब ये डायरेक्टली नहीं लिख सकते हैं। लेकिन अगर यहां पर हमारे पास दोनों ही साइड से दो रिएक्टेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस इक्विलिब्रियम में, तब जाकर के हम लोग यहां पर आराम से लिख सकते हैं। तो यहां पर स्पष्ट सवाल में कह दिया गया है, तो झंझट नहीं है हमें, ये टाइम इसलिए बताने के लिए क्योंकि आप लोग को अगर एक सवाल ये समझ में आ जाएगा तो बाद बाकी आपका टाइम खर्चा नहीं होगा। ठीक है ना, तो हम बता दिए अगर दोनों साइड से मॉलिक्युलरिटी रिएक्शन की सेम हो, यानी दोनों साइड से बायोमोलिकुलर रिएक्शन जैसे लिखा हुआ है, यूनिमोलिकुलर हो बायोमोलिकुलर हो, दोनों साइड से सेम अगर हो तब जाकर के हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिवर्स रिएक्शन इज द रेसिप्रोकल ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन, यानी कि रिवर्स रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉरवर्ड के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का रेसिप्रोकल हो जाएगा। ठीक है ना तो यहां पर ये 1 अपॉन कितना जो Kc का मान तो दिया हुआ है 6.3 10⁻14 दिया हुआ है। ठीक है, एक में से इसको डिवाइड करोगे सिग्निफिकेंट नहीं होगा तो क्या करते हैं 10 से यहां भी दे दो 10 से यहां भी दे दो, कोई दिक्कत, ताकि ये क्या हो जाएगा 10/6.3 हो जाएगा और ये टोटल हो जाएगा हमारा 10 टू द पावर नीचे 15 हो गया, 15 चला गया ऊपर में तो -15 हो गया है। ठीक है इतना तक। अब यहां पर तुम 10 में से अगर तुम 6 से डिवाइड देते तो ये आता क्या कहते हैं 1.67 आ जाता रिजल्ट, है ना। अगर 10 में तुम 6 से डिवाइड देते तो 6 से थोड़ा सा बड़ा है तो 1.67 से थोड़ा सा आंसर कम आएगा तो 1.6 लिख दो, 1.6 10 टू द पावर -15 हो जाएगा। ये किताब की माने तो 1.59 है तो अप्रॉक्स में 1.6 ले सकते हैं, तो हमारा K' का वैल्यू ये हो गया। और हम लोग डिवीजन देने के लिए इतना जाएंगे नहीं, इतना अप्रॉक्स में इतना काम निकाल ही सकते हो, जल्दीबाजी में तुमको टाइम कम मिलता है सवाल सॉल्व करने के लिए, तो उस समय में अप्रोक्सीमेशन कॉमन सेंस वहां पर एक्टिव आपका होना चाहिए, तब जाकर के आपसे कैलकुलेशंस इजीली बनेंगे, नहीं तो फिर गुना भाग करते रह जाओगे रफ करते रह जाओगे फिर दिक्कत वाली बात है। तो कुछ सवाल में था नहीं, कुछ चीजें आप लोग सीखे, नई चीजें आप लोग सीखे, हो सकता है कि जानते भी होगे पहले से, तो आप लोग बस इसको नोट कर लीजिए अच्छे से। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लीजिएगा, रिप्लाई तुरंत मिल जाएगा। और एनसीईआरटी के ऐसे ही सॉल्यूशंस के लिए चैनल को जरूर फॉलो कर दीजिएगा, तो दोस्तों में शेयर भी करिएगा। ठीक है, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।